ये के बाद भी कलर लग रहा है बिल्कुल नेचुरल ही है। बिल्कुल, ये सारे जो हमने सब ड्राई किया है सारे नेचुरल फूल है। कौन कौन से फूल हैं जो आप ड्राई करके सुखा के बेचते हैं? जैसे रोज़ फ्लावर हुआ, मेरीगोल्ड हुआ, कैमोमाइल हुआ, हिबिस्कस हुआ, गुमफेरना हुआ, आपका ब्लू कॉर्नफ्लावर हुआ, कैलेंडुला फ्लावर हुआ। इनिशियल जो इसका यूज हुआ है वो हर्बल टी में यूज हुआ है, लेकिन क्या कि इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मेरीगोल्ड का पाउडर बना लिया, जैस्मिन का फ्लावर का पाउडर बना लिया। सुखाने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती है? अगर 4-5% इसमें मॉइस्चर है तो ये आराम से 2 साल टिक जाएगा। जो फूल टूटने के बाद 1 से 2 दिन में मुरझा जाते हैं और उसके बाद उनकी कोई कीमत नहीं रहती है, उन्हीं फूलों को अगर सुखा लिया जाए तो उन्हें आप 1.5 साल 2 साल तक रख सकते हैं और उनसे एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। हम आपको लेके पहुंचे हैं कानपुर के शेखपुर गांव में और यहां पर ऐसा ही मॉडल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये हिबिस्कस का जो फूल है उसको तोड़ा गया, उसके बाद अब ये सुखाया जा रहा है और इसी तरह के तमाम फूल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है वैसे तो फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें भी जिस किसान के हम पहुंचे हैं उनका मॉडल कुछ अलग ही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं किसान शिवराज निषाद जी से, जो यहां पर तमाम तरीके के फूलों को सुखाकर बेचने का काम करते हैं और इन फूलों का इस्तेमाल जो है वो होता है हर्बल चाय बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। कई फार्मास्यूटिकल की कंपनीज इन फूलों को लेती हैं। शिवराज जी बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। आपका भी स्वागत सर, हमारे यहाँ पाए। शिवराज जी ये बताएं कि फूलों की खेती तो यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा मॉडल हम देख रहे हैं आपका कुछ अलग हटके है। जी, ये इसलिए क्या कि ये पूरा सेटअप है ड्राई करने के लिए लगाया हुआ है हमने। जो फूल आज किसान 50 रुपये किलो में देता नहीं है मालियों को, उस समय माली 10 रुपये 5 रुपये किलो गरज की वजह से लेता था। ठीक है, तो और उस समय क्या किसान की जो तुड़ाई होती है, उसकी मेहनत होती है, लागत होती है, उसमें वो भी नहीं निकल पाती थी। तो मैंने उसमें रिसर्च करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मुझे ड्राई में इसको समझ में आया कि हाँ ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो फिर क्या कि मैंने स्टार्ट किया ब्लू पी ड्राई करना स्टार्टिंग में। फिर मेरे पास प्रोडक्ट जुड़ते गए, किसान जुड़ते गए। आज मेरे पास कम से कम 1000 किसान है उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर से जुड़े हुए, जैसे आपका कानपुर हुआ, रायबरेली हुआ, बरेली हुआ, सीतापुर हुआ। शिवराज जी ये बताएं कब से कर रहे हैं आप फूलों की खेती? 5-6 साल हो गया हमारा काम करते करते ड्राई में। लेकिन जो हमारा पुश्तैनी काम है वो हमारा फ्लावर का ही काम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हिबिस्कस जो है ये आया हुआ है टूट के। जी जी जी, ये हिबिस्कस है। लेकिन हिबिस्कस 2 टाइप का होता है। एक तो देसी हिबिस्कस होता है, ये नाइजीरियन हिबिस्कस है जो कली वाला होता है। इसकी सिर्फ टी बनती है, हर्बल टी, और जैम जेली केचप वगैरह जो भी है बड़ी बड़ी कंपनीज इसको बनाती हैं। ये के बाद भी कलर लग रहा है बिल्कुल नेचुरल ही है। बिल्कुल, ये सारे जो हमने सब ड्राई किया है सारे नेचुरल फूल है, इसमें कोई भी ऐसा कलर नहीं है स्प्रे किया है। ये कौन सा है, क्या है? इसे ग्लोब अमरंथ बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है, तो गुमफेरना बोलते हैं इसे। इससे भी हर्बल टी में आजकल लोग कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज कर रही हैं इसको। कौन कौन से फूल हैं जो आप ड्राई करके सुखा के बेचते हैं? तो मेरे पास तो सर लगभग 15 से 20 प्रकार के फूल है, जैसे रोज़ फ्लावर हुआ, मेरीगोल्ड हुआ, कैमोमाइल हुआ, हिबिस्कस हुआ, गुमफेरना हुआ, आपका ब्लू कॉर्नफ्लावर हुआ, कैलेंडुला फ्लावर हुआ, है ना। और भी बहुत सारे जो फूल यहाँ इस एरिया में नहीं होते हैं वो सारे हमने ड्राई करके सेल आउट कर। इस एरिया के बाहर के कौन से हैं, कहाँ से आते हैं, उनके नाम भी बताएं। हमें हमीरपुर पड़ता है, वहाँ पे मेनली कैमोमाइल और तुलसी और ये हिबिस्कस अंबाड़ी से हिबिस्कस बोलते हैं, ये होता है। तो हमारा कुछ उधर से प्रोक्योर होता है। कुछ एरिया जैसे हमारा आपका जब बरेली साइड में हुआ ब्लू कॉर्नफ्लावर होता है, तो उस एरिया में वहाँ से आता है ना। तो कुछ अभी रायबरेली हम लोग उसका कुछ यूज़ करें, जैसे हम बाड़ी लगवा रहे हैं हमारा, और आपका ये ब्लू कॉर्नफ्लावर लग रहा है। तो ये सारे फ्लावर हमारे अलग अलग रीजन में लग रहा है। ये जितने भी हैं ये सब क्या चाय के उद्देश्य से ही इस्तेमाल है या इसके अलावा मेडिसिनल भी हैं? इनिशियल जो इसका यूज हुआ है वो हर्बल टी में यूज हुआ है, लेकिन क्या कि बहुत सारी कंपनी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज इसका पाउडर, जैसे मेरीगोल्ड का पाउडर बना लिया, जैस्मिन का फ्लावर का पाउडर बना लिया, किसी ने एसेंस इंडस्ट्री जैसे सेंट वगैरह बनाने के लिए हमसे परचेज किया। तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग पर्पस के लिए हमसे परचेज करती है। शिवराज जी ये बताइए इन फूलों को सुखा के बेच दिया जाता है या कुछ और भी प्रोसेस होता है? डिपेंड करता है क्लाइंट को किस तरह के चाहिए। किसी को होल फॉर्म में चाहिए तो हम इसको ऐसे ही क्लीन करा के बेच देते हैं बल्क में। किसी को हो सकता है कि बोलता है कि मुझे नहीं 4 to 5 mm साइज में दे दीजिए, तो उसके भी हम अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग कराते हैं मशीनों से। किसी को बोलता है कि हमें इसका पाउडर बना के दे दीजिए, तो उसका पाउडर भी बना के देते हैं। तो ये सीधे आप कंपनीज को ही बेचते हैं खाली? नहीं, कंपनीज भी है, कुछ बड़े ट्रेडर्स भी है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ी है। कोई सीधे उपभोक्ता कोई लेना चाहे छोटा? हाँ, तो वो हमारा B2C ब्रांड है ब्लू वेदा के नाम से। तो इसका मार्केट कैसे ढूंढा आपने, कहाँ ढूंढा, कैसे शुरुआत की? जो ग्रेजुएशन किया है, फार्मेसी किया है, तो कुछ मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा हुआ इस चीज़ों के बारे में। अभी क्या कि मैंने रिसर्च करते गए, इंडस्ट्री मिलती गई, मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया। कुछ कंपनियों ने हमको अप्रोच किया प्रोडक्ट के लिए, कुछ हमने कंपनी को अप्रोच किया प्रोडक्ट सेलिंग के लिए।
तो फिर नेटवर्क बनता गया, हमारा सेलिंग प्रोडक्ट होता गया। सुखाने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती है? अगर 4-5% इसमें मॉइस्चर है तो ये अपना आराम से 2 साल टिक जाएगा। अगर इसमें वही मॉइस्चर 15 से 20% हो गई तो 6 महीने में खराब हो जाएगा। इससे ज़्यादा मॉइस्चर होगी तो फिर 3 महीने में खराब हो जाएगा। शिवराज जी, गीले फूल और सूखे फूल में अगर हम तुलना करें मूल्य की जी। तो उसका पूरा गणित समझाइए, किसान को या किसी भी व्यक्ति को किस तरह से फायदा है फूल को सुखाकर बेचने में। अगर हम सिर्फ पंखुड़ी की बात करें, जो हम चलन में रहता है, ज़्यादा डिमांड में रहता है मार्केट में, गेंदा की पंखुड़ी है, वो हमें 10 किलो में 1 किलो पड़ता है, मतलब 10% मिलता है। तो उसका पड़ गया हमें 50 रुपये किलो, ठीक है। अब उसकी मजदूरी भी जोड़ ले तो आपको 50 रुपये जोड़ लिया तो 100 रुपये हो गया। लेकिन जो आपका जो रेडी होगा माल, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा सूखा 10 किलो, वो बिकेगा किसान का 230 रुपये, 250 रुपये, कभी कभी 300 रुपये भी बिक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपये से लगा के 300 रुपये तक वो कमा रहा है। और ऐसे ही फूल में जैसे आपका जैस्मिन में, उसका भी आपको 6 किलो में 1 किलो मिलता है। ब्लू पी है, उसका भी आपका 10 किलो में 1 किलो मिलता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें ड्राई करने के लिए, काम करने के लिए। सुखाने के कई तरीके हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं इन्हें, और ये आपने तो पूरा एक पॉली हाउस बनाया हुआ है और ये साधारण नहीं लग रहा है, बड़ा अलग तरीके का ड्रायर है पूरा ये। अच्छी अलग इसलिए है क्योंकि ये मैंने खुद डिजाइन किया है, मैंने मार्केट से नहीं लिया है। इसके बारे में बता देंगे पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी खासियत? व्हाइट कलर का अभी आपको कवर दिख रहा होगा। ये पॉलीकार्बोनेट का शीट बनी हुई है जो क्या यूवी रेज को अनट्रैप करती है और हीट जनरेट करती है अंदर। आपकी ये जो जाली दिख रही है एसएस की है, इसमें जंग नहीं लगती है। ये पाइप है आयरन के हैं और इसमें फैन भी देख रहे हैं जो एयर सर्कुलेशन के लिए ऊपर की गर्म हवा को नीचे हमारा ट्रेन में डालते हैं। उधर देख रहे होंगे आप, देखिए हमारा वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो मॉइस्ट एयर होती है उसको वेपराइज बाहर करता है। तो ये सारा सिस्टम से होकर हमारा ये सोलर ड्रायर काम करता है। फूल सूखने में लगभग कितना समय ले लेते हैं? ये डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे कि उस प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर है। अभी समझिए ये हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये हमारा 1 दिन में ड्राई हो जाता है, ठीक है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो क्योंकि मोटा होता है। अभी देखिए इसमें मोटा है, फली मोटी है, तो इसमें 2 दिन लगेंगे ड्राई होने में। ये आप इधर देख सकते हैं मोरिंगा पत्ती सपोज दैट है। मोरिंगा पत्ती अगर अच्छी खासी धूप मिल जाए हमें तो हमारा 2-3 घंटे में ड्राई हो जाएगा मोरिंगा पत्ती। साल भर में अभी कितना फूल सुखा के बेच लेते हैं अगर क्वांटिटी की बात की जाए? 80 से 100 टन का हमारा सेल हो जाता है साल भर में। कितना टर्नओवर होगा लगभग अभी? 1.5 करोड़ प्लस है अभी चल रहा है। कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं ये फूल? मेनली हमें लगता है कि सारे स्टेट में हम लोग सप्लाई करते हैं। अपना कोई नंबर, अपना पता एक बार बता दें। 7985216940। और जो मेरा पता है ये हमारा शेखपुर गांव पड़ता है, चकीरी एयरपोर्ट पार्ट, कानपुर में, यूपी स्टेट है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से इन फूलों को सुखाकर अब देश के विभिन्न राज्यों तक भेजा जा रहा है। जो फूल कई बार लागत तक नहीं निकाल के दे पाते, अब उन्हीं फूलों से एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।